नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई, जो खबर थी दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचता है। जो मामला था अवैध मस्जिद और मज़ारों को लेकर के, उनको सरकारी कब्जा किया हुआ था उन जमीनों पर, उन पर, और उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी एक एनजीओ द्वारा, जिस एनजीओ का नाम था सेव इंडिया फाउंडेशन। और वो खबर हमने दिखाई कि आखिरकार उसको उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ के बीबीडी एरिया में तिवारीगंज में एक मस्जिद थी जो मेन सड़क पर थी, और जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर बुलडोजर चलाया गया। और क्या है पूरा मामला, अब इस पूरे मामले का क्या मोड़ आया वो दिखाएंगे। चूंकि सबसे हम आपको इसमें दिखा दें कि इस पूरे मामले को लेकर के ये मामला दोनों अलग अलग हैं, दोनों मामले का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उदाहरण स्वरूप हमने ये मामला आपको दिखाया था। तो आपको बता दें, जो सेव फॉर इंडिया है वो फाउंडेशन क्या करता है, वो पहुंचता हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो होते हैं डीके उपाध्याय, वो उनके समक्ष वो फाइल पहुंचती है। और याचिकाकर्ता का कहना था कि कुछ मस्जिद और मजारे जो हैं वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। उसको लेकर के साहब जस्टिस डीके उपाध्याय ने क्या कहा, डीके उपाध्याय ने उन्हीं पर सवाल करते हुए, याचिकाकर्ता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आपके पास और कोई याचिकाएं नहीं मिलती आपको, आप सिर्फ वही याचिका लेकर रख के आते हो जो याचिकाएं मंदिर, मस्जिद और मजारे वाली हैं। क्या आपको कोई याचिका और नहीं मिलती है? ये सवाल उन्होंने पूछा। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट है, क्या अगर कोई याचिका आती है तो उस याचिका पर कोर्ट का काम है सुनवाई करना, या उससे यह पूछना कि भैया आपके पास यही वाली ही याचिका क्यों आती है? अगर कोई चीज अवैध बनी हुई है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का घर हो, गुरुद्वारा हो, कमर्शियल हो, कुछ भी है, तो क्या उसको लेकर के कोई केस, कोई सुनवाई नहीं हो सकती? क्या इसके लिए ये जवाबदेही देना कि ये मस्जिद और मंदिर पर बना हुआ है, किस चीज पर बना हुआ है ये मामला, इसको तूल पकड़ाना कि ये मस्जिद का मामला है तब आप लेकर आए हो, क्या ये सही है? और उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो होश उड़ाने वाला था। तो हम आपको दिखाएंगे आगे इस वीडियो में कि आखिरकार क्या फैसला हुआ। इस बीच लखनऊ की एक मस्जिद है जो कि मेन सड़क पर थी। मेन सड़क पर आपको दिखाएंगे आगे इस वीडियो में, लिए चलते हैं उस तरफ जहां हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो मस्जिद कैसे बीच सड़क पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, जहां पर इतना ज्यादा चुस्त दुरुस्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी 7 से 8 साल सत्ता में हो गए, और मेन सड़क पर मस्जिद को, वो मजार था जो, उसको हटाने के लिए कितने गुड़ कहीं ना कहीं पापड़ बेलने पड़े, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं साइड की तरफ। तो हम चलते हैं इस प्रकार से उस साइड की तरफ। आज आपको पूरा एकदम क्लियर दिखाएंगे कि वो मस्जिद जो है, आखिरकार वो मजार जो है वो सड़क पर, बीच सड़क पर है। अब ये देखिए, आप देखिए सामने कितनी चौड़ी सड़क है, आप दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए कितनी चौड़ी सड़कें हैं। ये देखिए आप, इस तरह एक लेन ये है, दूसरी लेन बीच में है, एक तरफ की ये 2 लेन है इतनी चौड़ी, और उसके उधर उस पार चौड़ी है। अयोध्या, जो अयोध्या लखनऊ की रोड। अब देखिए कितनी चौड़ी सड़क है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक लेन में चल रहे हैं, सर्विस लेन में, और दूसरी सड़क देखिए गाड़ियां जा रही, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और ये ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। अब हम उस मस्जिद की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि कितना अवरोध होता है और वहां पर ट्रैफिक जाम अवश्य होता है। तो हम उस मस्जिद की तरफ लिए चल रहे हैं आपको, और वो दिखाते हैं आपको कि आखिरकार उस मस्जिद की तरफ क्या है वहां पर, कैसे होता। देखिए यहाँ पर बीच में ट्रक भी खड़े हुए हैं, देख लीजिए आप, यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं और आराम से स्मूथली उधर गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ पर हैवी व्हीकल ट्रैक है, देखिए इसमें जो ट्रांसपोर्टर कराते हैं तो बेचारे कहाँ खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए जगह खड़े होने की, देखिए खड़े हुए हैं, फिर भी आपको पूरा ट्रैफिक का कोई इशू नहीं लग रहा। लेकिन हम अब उस पार जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि अब ये पहुंच रहा है। अब आप सामने देखिए वो जो बोर्ड दिख रहा है, उसके बगल में वो मस्जिद, और उसके बाद देखिए क्या चीजें अब आपको सामने आती है। अब आपके आगे दिखाते हैं एक एक चीजों का, जिससे आपको पता चले कि हमने एक तरफ की चौड़ी सड़क दिखा दी, अब ये दूसरे साइड में है, यानी कि हम अयोध्या जा रहे होते तरफ में, तब उस साइड में वो मस्जिद का वो है, उस तरफ देखिए क्या है। अब आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त उस पर
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और ये किसी धर्म के नाम से ना देखा जाए कि मंदिर या मजार के नाम पर देखा जाए, ये सिर्फ देखा जाए केवल और केवल इसके नाम पर देखा जाए कि भाई ये जो है वो एक अवैध निर्माण था, जिस अवैध निर्माण को अब हटा दिया गया। देखिए अब उस पार हम दिखाते हैं, वो अभी हम आपको वहां ले चलेंगे, उस पार हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वहां का क्या है पूरा का पूरा मामला। और ये है उस कट। अब देखिए उस साइड में पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब ट्रैफिक लगने का कारण क्या है, देखिए अभी तक ट्रैफिक नहीं था, उस साइड ट्रैफिक लगा हुआ है। वो देखिए पन्नी लगी हुई है पीछे, देखिए आप मस्जिद का वो दिखा रहे हैं, वो देखिए वो है वो मस्जिद का वो देखिए। अब वो देखिए उस साइड में पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी क्योंकि ये दोपहर का समय है और इस वक्त ट्रैफिक का, अब आपको हम वहां पर सीधे लिए चलते हैं। अब चले चलते हैं, दिखाते हैं, लाइए हम अब इस चीज को दिखाते हैं यहाँ पर ये क्या इसमें हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर सामने आपके ये आप देख सकते हैं, ये है वो मस्जिद। देखिए अब पन्नी से ढका हुआ, मैं आप वहां पे साइड पे लिए चलता हूँ आपको, जिससे आपको कुछ चीजें पता चले। ये हम देख सकते हैं, देखिए ये हाईवे देखिए उस तरह से आ रहा है ना। अब ये बीच में ये चौड़ी से देखिए, पहले ये यहाँ तक मस्जिद थी, ये सामने जहाँ पे गाड़ी जा रही बाइक जा रही है सामने तक यहाँ पर मस्जिद थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए ये अभी भी चौड़ी सड़क के पर दिख रही है ना। ये पूरा हाईवे है, ये मेन हाईवे है। ये देखिए इधर से आ रही है, हम उस तरफ से आए हैं और ये हाईवे का मेन है। और ये देखिए यहाँ पर मस्जिद मेन रोड पर है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो दिखाएंगे आपको। देखिए ये मस्जिद है और देखिए इधर सब्जी वाले लगाए हुए हैं। पहले ये यहाँ पर सामने जो जगह था यहाँ पर ये इस जगह पर भी चीजें वो आपको सामने दिखी है, लेकिन अब इसको जहाँ तक है इसको हटा दिया गया है और काफी देर तक सामने साफ कर दिया गया। और ये अभी का है, ये देखिए अभी देखिए आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरी चौड़ी सड़क, ये सर्विस लेन पूरी आ रही है, ये सर्विस लेन पूरी आ रही है। और हम अगर सर्विस लेन की बात करें तो ये गाड़ियां देखिए इस तरह से आ रही हैं और हम इसी को देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से। अब ये सर्विस लेन का ये पूरा सर्विस लेन जा रहा है, ये सामने सर्विस लेन जा रहा है देखिए ये। और ये देखिए मेन रोड पर अभी भी, क्योंकि बहुत सारी चीज हट गई हैं, बीच से हटा दी गई हैं, यहाँ पर बीच में हटा दी गई हैं, ये बीच का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। सामने पूरा रोड तक था ये मस्जिद, ये जो डिवाइडर है यहाँ तक था पूरा ये, अब इसे हटा दिया गया है। अब देखिए पन्नी से ढका गया है क्योंकि ये चीजों को ये पीछे की तरफ, अब मेन चीज सामने ये रास्ता साफ हो गया है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये देखिए आप पीछे से ये पूरा सर्विस लेन का एरिया आ रहा है। देखिए आप इस तरह से यहाँ पे ये सर्विस लेन आ रहा है, सर्विस लेन कहाँ जा रहा है इस तरह से, ये देखिए ये पूरा एरिया जो आप क्लियर कर दिया गया है और बहुत हद तक तो क्लियर हो गया है, क्योंकि अब देखिए यहाँ तक आ गया है। तो ये पूरा मामला आपके सामने कि हाईवे का बहुत ही ज्यादा यहाँ बाधित होती थी ट्रैफिक यातायात, क्योंकि यहाँ तक होता था। अब ये पूरा लाइन क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से था ये आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मामला जो है। तो आपसे अनुरोध है, पूरा ये जो मैंने मैटर दिखाया इस मैटर को आप जरूर लोगों तक पहुंचाएं। तो ये आपने देखा, ये साइड थी, आपने जैसा कि मैंने दिखाया कि ये अभी भी उसका देखिए सर्विस लेन जो मैंने बताया कि सर्विस लेन एकदम कहाँ है, सर्विस लेन अभी भी उसके अंदर आ रहा है, लेकिन केवल और केवल कुछ एरिया जो है उसको हटा दिया गया। अब आप खुद समझ सकते हैं इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जो मसले में आपका राय प्रतिक्रिया क्या हो सकती है कि आखिरकार यहां पर अवैध मस्जिद है। अब सरकार का यहां पर काम किया सरकार ने, कल को सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं दे सकते, आप बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं दे सकते। बीच सड़क पर अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, घर कुछ भी आता है तो उसको लीगल तरीके से उस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। और अगर कोर्ट में याचिका जाती है और कोर्ट में याचिकाकर्ता ये लेकर जाता है कि भाई यहाँ पर मस्जिद है और सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो अगर कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये जो है ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है, इसका मतलब आप इसलिए लेकर आए हुए याचिका कि ये मस्जिद है, तो ये क्या कोर्ट की टिप्पणी क्या सही है? और सबसे अहम बात, कोर्ट ने जो आदेश दिया केंद्र सरकार को, कोर्ट का आदेश सबसे अहम है। कोर्ट ने कहा कि जो एनजीओ है इसको केंद्र सरकार क्या करे, इसको देखे। मेन बात ये था कि इसमें ये कहा था कि भाई टॉप जो इनमें जो लोग एनजीओ वाले हैं
इनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरह से इनका ध्यान रखा जाए कि ये लोग ऐसी याचिकाएं क्यों लेकर आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ एक याचिका करता है जो याचिका लेकर आता है, तो दूसरी तरफ यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों लेकर आते हो। अब कल को किसी का भी मनोबल गिर सकता है कि कल को पता हम कोर्ट में जाएं कोई याचिका लेकर के और कोर्ट हमसे ये कह दे कि आप सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों की याचिका लेकर आते हो। आप कल को कहे कि सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की याचिका लेकर आते हो। आपको कल कोई कहे कि किसी खास धर्म समुदाय का याचिका लेकर आते हो। आप हिंदुओं का लेकर आते हो, आप याचिका मुस्लिमों का लेकर आते हो। अगर इस तरह की याचिकाएं अगर कल को की जाए तो क्या आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप जरूर बताइए कि क्या ये बात सही है, क्या कैसा कहना। और वीडियो को लाइक शेयर करिए। और योगी आदित्यनाथ का ये जो बुलडोजर एक्शन है कैसा लगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी की सरकार है, जो भी काम हो रहा है उसी के जरिए हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। और आगे कुछ प्रोडक्ट के ऐड हैं, उस प्रोडक्ट को जरूर आप बाई करिए। लोरियल शैम्पू का है, शर्ट है, उस तरह के आप जरूर बाई करिए और बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।